दुनिया पुर में फरहाद के मरने के बाद अब गद्दी एक खातून अना ने संभाल ली है, जो कि एक पढ़ी लिखी खातून है जिसका कहना है ताकत का एहसान अपनों की जानें गंवा कर चुकाना पड़ता है। और दूसरी तरफ आदमों की तरफ से शामिर ने गद्दी संभाल ली है और वो ये चाहता है कि वो किसी तरीके से साहब जो अरेस्ट है उसको बाहर लेके आए, और उसका ये कहना है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए भी मरना पड़ता है। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों की ये ख्वाहिश थी कि हम दुनियापुर छोड़कर किसी ऐसी जगह आबाद हो जाएं जहां ना कत्लो गारत हो, ना गुंडागर्दी हो और ना ताकत की लड़ाई हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद तकदीर को कुछ और ही मालूम था। लेकिन ये जो ड्रामा है माइंड ब्लोइंग, थ्रिलिंग और सस्पेंस इस तरह का है कि जैसे कोई हम नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं। इस ड्रामे के आने के बाद ऐसा लगता है कि हम शायद नेटफ्लिक्स में भी अपनी जगह पाकिस्तानी ड्रामे बना लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रोडक्शन है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ड्रामा खई था उससे 3 गुना का बजट इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अना ने गद्दी संभालते ही अपना रोब दबदबा जमाने के लिए दुनियापुर में उसने क्या किया है कि तमाम जो बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, जो व्यापारी हैं, उनको इकट्ठा किया, उनकी मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद अगर उनमें से किसी ने कोई बात करने की कोशिश की और एक ने कहा कि हम जो है 75% खुद रखेंगे, 25% आपको देंगे, इस बात पर अना ने उसका कत्ल करवा दिया, उसको मर्डर करवा दिया। इस तरह उसने अपनी पूरी एक कंट्रोल दुनियापुर में हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया ताकि उसका खौफ, जो नवाबों का खौफ है, वो दुनियापुर में कायम रह सके। और उसके अलावा जो उसका करैक्टर है उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जैसे एक खातून का इमेज होता है कि वो शायद ये काम नहीं कर सकती, गुंडागर्दी वाले मामलात, लेकिन उसने इस पॉइंट पर अपने आप को साबित किया। फिर अब वो पढ़े लिखे अंदाज से अपने भाई फरहाद की तरह पूरा एक कंट्रोल दुनियापुर में हासिल करना चाहती है। और दूसरी तरफ जो है वो पुलिस के साथ नवाब मिला हुआ है। यहाँ मक्कारी तकदीर को आंखें दिखाकर गिरा देती है। तो नवाब बहुत ही चालाक, मक्कार और होशियार आदमी है और उसने अपनी तहवील में 2 बीवियां रखी हुई हैं। इतना बुरा हो गया लेकिन 2 बीवियां रखी हैं। एक जो अभी लेके आया है वो जबरदस्ती नोरेज आदम की बेटी को अपने साथ ब्याह कर, तो वो एक जबरदस्त थ्रिलिंग किस्म का करैक्टर है। नवाब ये चाहता है कि वो पुलिस के साथ मिलकर मुकम्मल आदमों का खात्मा कर दे, और अभी तक भी वो साहब के पीछे और शामिर उसकी वालदा उसके पीछे लगा हुआ है। नवाब ने असल में ये किया है कि जो नोरेज आदम है उसकी वालदा उसके घर में काम करती थी, तो उसने उसके साथ जबरदस्ती किया, उसके साथ रंगरलियां मनाई होंगी, जिसकी वजह से आदम जो है वो इतना ज्यादा, नोरेज आदम इतना ज्यादा उनके खिलाफ हो गया, नवाबों की ताकत को खत्म करते हुए दुनियापुर पर कब्जा कर लिया। मैं ये समझता हूँ ये अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से आदम इतना ज्यादा गुस्से में था और उसने पूरे दुनियापुर पर कंट्रोल कर लिया। ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। अब इस पॉइंट पे जहां पे अना ने पूरा एक कंट्रोल संभाला हुआ है, दूसरी तरफ शामिर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से साहब से जाके मिले, और बिलाखिर वो साहब से मिलने में कामयाब हो जाता है। जब उससे मिलता है तो साहब उसे कहता है कि तुम जाकर जबरदस्त कसाई से मिलो। जबरदस्त कसाई हो सकता है कि वो साहब का बहुत करीबी और एक वफादार आदमी हो, और इस पॉइंट पर जो अना है वो पहले जाकर उसको मिल लेगी और वहां जाकर जबरदस्त कसाई से डील कर लेगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर शामिर लेट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अब जो है वो शामिर फिर पूरी कोशिश करेगा। उसकी वालदा ये कहती है कि तुम इस लड़ाई से निकल जाओ और हम किसी और दूसरी जगह पर जाकर आबाद हो जाते हैं, लेकिन जो उसकी दादी है वो उसको कहती है कि नहीं, तुम ये कर सकते हो, तुम ही करोगे। तो शामिर ये फैसला करता है कि वो अपनी बहन को जाकर नवाबों से छुड़ा कर ले आएगा। तो वो वहां जाकर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी बहन को छुड़ाने में कामयाब नहीं होगा, जिसकी जिल्लत उसने देखी हुई थी। इस वजह से शामिर ये चाहता है कि अब वो पूरी दुनियापुर पे कंट्रोल हासिल कर ले, और दूसरी तरफ उसके मद्दे मुकाबल बिल्कुल अना है, जो ये दोनों मिलकर चाहते थे कि हम दोनों दुनियापुर को छोड़कर चले जाएं। तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी होगी। शमशेर जो है वो डील करता है नवाबों के साथ, तो वो ये कहता है कि तुम जाकर साहब को जब वो पेशी पर जा रहा हो तो तुम उनके ऊपर अटैक करोगे और उसका खात्मा कर दोगे। शमशेर जो है वो डेफिनेटली आने वाली एपिसोड में वहां जाकर अटैक करेगा, लेकिन शायद जो साहब है वो उसकी गोलियों से बच निकले, रॉकेट लॉन्चर का वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन साहब वहां से निकलने में कामयाब हो जाएगा। तो फिर ये साहब के साथ डील करेगा कि देखिए, मैं चूंकि आपका वफादार आदमी था,
اور آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی کہ میرے بیٹے کو آپ نے مرڈر کر دیا تھا، وہ بھی کسی سنی سنائی بات میں۔ تو یہ صاحب کی بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اس کا ایک وفادار آدمی شمشیر جو کہ بہت طاقتور بھی ہے اور لوگوں میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، تو اس کے بیٹے کو اس طرح اس نے سنی سنائی بات پر قتل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ساری سٹوری میں جو ہے وہ ایک تھرلنگ شروع ہو گئی اور شمشیر شاید صاحب کو چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو انا ہے وہ یہ چاہے گی کہ پورا کنٹرول دنیا پور کے اوپر رہے، اور جو ہے پولیس اس وقت جو کہ ہماری کرپٹ پولیس ہے وہ ایک گروپ کے ساتھ مل کے دوسرے گروپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پولیس کی ایک اپنی طاقت ہے، ریاست کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے، وہ دونوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈرامے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، بہت زبردست کریکٹر جو ہے وہ کیا ہے میر حسن یعنی سمی خان ہے، ایک ایس ایچ او کا کریکٹر ہے، اور اس نے وہ بہت زیادہ پاورفل آنے والی ایک ساتھ میں دکھایا جائے گا کہ پولیس اپنا پورا ایک رول پلے کرے گی، کیونکہ ایس ایچ او کو ابھی تک یہ پتا نہیں کہ اس کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ نواب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ جب ایس ایچ او کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے صاحب کو پکڑ کر زیادتی کی ہے کیونکہ میرے سینئرز جو ہیں وہ نواب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو ایس ایچ او ہے وہ صاحب کے ساتھ مل جائے اور نوابوں کا خاتمہ شروع کر دے، یعنی اس کا ایک بڑا اہم رول ہوگا، لیکن اس نے بھی بڑی زبردست اور اچھی پرفیکٹ ایکٹنگ کی ہے۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ پاورز کا استعمال دونوں طرف سے ہو رہا ہے، اور کبھی کسی کی حکومت دنیا پور پہ ہو جائے گی، کبھی دوسرے فریق کی ہو جائے گی، لیکن اس ساری لڑائی میں بہت سارے قتل و غارت دکھائی جائے گی، جس طرح کہ خئی ڈرامے میں ہوا تھا۔ اور خئی کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست تھرلنگ ڈرامہ ہے۔ اس میں سسپینس اتنا ہے، خاص طور پر بوائز کے لیے آپ کہیں بھی دنیا پور کو سکپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو اس انداز سے ڈائریکٹ کیا گیا ہے، ایپیسوڈ وائز ایک سسپینس کریٹ ہوتا ہے، تو یہ بہت زبردست پروڈکشن ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے اور ہم اسی طرح پاکستانی ڈراماز کو انجوائے کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔